हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादव। वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। आज मैं लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें मैं बताऊंगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के कुछ क्वेश्चंस को। जिसने भी मेरी प्रीवियस वीडियो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के रूल्स को नहीं देखा है उसको जरूर देखें, उसके बिना ये क्वेश्चन समझ में नहीं है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है 64 का हाफ। ये जो 64 है ये बेस है और हाफ इसकी क्या है, एक्सपोनेंट या पावर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एलसीएम को। एलसीएम लिया मैंने 64 का। सबसे पहले 2 के टेबल से 32, देन 2 के टेबल से तो बेसिक बात है किससे जाएगा 60, देन 2 के टेबल से 8, देन 2 4, देन 2 2, देन 2 4। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि 2 64 किसका मल्टीप्लिकेशन बन के आएगा 2 into 2 into 2 into 2 into 2। इन सबों के फैक्टर की वजह से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितने मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 6। तो 6 मल्टीप्लाई से मिलकर क्या बना हुआ है 64 मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे बेस 2। ठीक है, सबों का बेस क्या है 2 है। नंबर काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया 6। अब इसके ऊपर क्या है पावर 1/2 है कि नहीं, 1/2 है। ओके, बस यहां तक आ गया। अब आई लॉ लगेगा। ठीक है, लॉ क्या कहता है कि जब भी किसी के पावर के ऊपर पावर हो, पावर ऑफ पावर, तो उसका क्या मल्टीप्लाई हो। तो हम इसमें भी यही करेंगे। तो 2 6 मल्टीप्लाई 1/2। 2 के टेबल से 6 कितनी बार कट जाता है 3 टाइम्स। तो आंसर कितना आ गया 2 की पावर 3 which is equals to 2 into 2 which is equals to 2 to the 4 4 to the 8। ठीक, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा 8। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहें तो इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड ये है कि 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर होता है। तो हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर अपॉन 1/2। जब हमने 64 को 8 के स्क्वायर बाय 1/2 लिखा तो यही फॉर्मूला लगाने के बाद m into n हो जाएगा, मतलब 8 2 मल्टीप्लाई 1/2 which is cancel out। अब क्या बचा खाली 8, दिस इज योर आंसर। तो चाहे ऐसे कर सकते हैं, कांसेप्ट को समझना है तो कुछ इस टाइप से करना पड़ेगा शॉर्टकट। अब 32 का 1/5, तो 32 को हम कैसे करेंगे एलसीएम से करेंगे, क्योंकि हमें नहीं मालूम है किसका है। तो 260 2 8 2 4 2 2 और 2 1। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब प्राइम फैक्टर निकालने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई देखेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 दिस इज इक्वल्स टू 32 2 की पावर 5। अब हमारी आइडेंटिटीज लगेंगी इसमें, क्योंकि 2 की पावर 5 की पावर भी क्या है 1/5। तो यहाँ पर वही लगे a की पावर m अपॉन n इज इक्वल टू a की पावर m इनटू n। तो अब हमारा क्या होगा कि a की पावर m इनटू n में हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब a m क्या है हमारा 5 इनटू 1/5 which is cancel out। तो a हमारा इसमें कितना है, a है हमारा 2, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा। समझ में आई बात, बड़ा इजी क्वेश्चन था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 125 को हम सीधे एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा 5 टाइम्स 25 5 टाइम्स 5 5 टाइम्स दिस इज कॉल्ड 5 into 5 into 5 which is equals to 5 की पावर क्यूब बेस 5 एक्सपोनेंट 2 वो 3। अब हम लिख सकते हैं 125 को 5 की पावर 3 की पावर 1/3। तो फिर से वही a की पावर m अपॉन n इक्वल्स टू a की पावर m इनटू n। यही वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, ये वाला लॉ लग जाएगा। लॉ लगने के बाद हमारा ये 5 3 मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 5 की पावर 1 हो जाएगी क्योंकि हमको मालूम है 5। तो आंसर यहाँ से भी क्या आ गया हमारा। तो ये हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे 4 क्वेश्चन हैं जिसको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की फॉर्म में हम निकालेंगे और उसको देखेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के एक पार्ट की तरफ। 9 की पावर 3/2 दे रखी है, तो 9 की पावर को हम सीधा एलसीएम लेंगे 9
जो कि हमारा आएगा 3 विच इज 3 टू 1। तो 9 के प्राइम फैक्टर क्या निकलता है 3 into 3, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 3 into 3 विच इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। अब जब स्क्वायर हो चुका है तो पावर ऑफ पावर, तो 3 की पावर 2 अपॉन 3 अपॉन 2, करेक्ट। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, एक आइडेंटिटी लगेगी, a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर n इंटू n। तो यहाँ पर भी हम ये लिखेंगे 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 अपॉन 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या है यहाँ पर 3 की पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 विच इज इक्वल्स टू 27। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया 27। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है हमारा 32 की पावर 2 अपॉन 5। अभी हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था कि 32 की क्या वैल्यू होती है 2 की पावर 5। तो यहाँ पर मैं निकाल नहीं रहा हूँ, सीधे लिख रहा हूँ 2 की पावर 5 की पावर 2 अपॉन 5। फॉर्मूला बन लगेगा a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n इंटू n। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5। तो यहाँ से 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 की पावर 2 और 2 मल्टीप्लाई 2 विच इज इक्वल टू 4 आंसर। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की पावर 3 अपॉन 4। तो 16 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 16 का एलसीएम लिया तो 2 8 2 4 2 2 2। तो यहाँ से हमारा जो 16 का एलसीएम आया वो प्राइम फैक्टर हमारे कितने आए 2 into 2 into 2 into 2 which is equals to 2 की पावर 4। ठीक है, तो अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम आइडेंटिटीज को देखेंगे। तो यहाँ पर इसके आगे हम क्या करेंगे 16 को उतारेंगे 2 की पावर 4 की पावर 3 अपॉन 4 और यहाँ से फिर से हम वही आइडेंटिटीज का यूज करेंगे 2 4 का मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4। आइडेंटिटीज कौन सी यूज करेंगे a की पावर n की पावर n which is equal to a की पावर n into n। 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ से क्या किया हमने 4 से 4 को कैंसिल किया, बचा क्या 2 अपॉन 2 की पावर 3 which is equals to 2 into 2 into 2 is equal to 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 125 का पावर माइनस के 1/3। तो 125 की पावर माइनस के 1/3, तो अभी थोड़ा माइनस को रोकते हैं, पहले 125 के फैक्टर में। तो 125 के फैक्टर विच इज इक्वल टू 5 25 5 5 1। तो यहाँ से हमारा 125 का फैक्टर कितना है 5 into 5 into 5 विच इज इक्वल टू 5 की पावर क्यूब। अब 5 की पावर क्यूब इसमें रख देंगे, 5 की पावर क्यूब की पावर -1/5। आइडेंटिटीज कौन सी लगेगी ये वाली, इसी आइडेंटिटीज को फिर से लगा देंगे, ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो जब यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगाई तो 3 मल्टीप्लाई -1/3 विच इज कैंसिल आउट। तो यहाँ से हमारा क्या बचा 5 का आंसर माइनस का 1। किसी भी नंबर पे मैंने 7th लॉ में बताया था कि किसी भी नंबर पर अगर माइनस का साइन होगा तो वो उसको क्या कर देगा रेसिप्रोकल कर देगा। तो यहाँ पर हमने जब आइडेंटिटी लिखेंगे a की पावर -b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a की पावर b। तो यहाँ से हमने क्या किया 5 की पावर भी क्या है -1, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 अपॉन 5 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 5 की पावर 1। बस समझ में, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ से ये 4 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के रूल्स को फॉलो करते हुए हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। तो जब भी किसी भी सेम बेस के दो एक्सपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका बेस सेम रहता है, पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है, a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n प्लस n। तो यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को क्या कर देना है ऐड कर देना है। तो यहाँ पर क्या कर दिया 2/3 प्लस 1/5। जब दोनों को प्लस किया तो हमारा क्या आ गया आंसर 2 की पावर एलसीएम 15। 3 का दिया 5 2 10, 5 का दिया 3
ये तो पता ही है। अब इसको सॉल्व करने के बाद बड़ा इजी हो जाता है आंसर। इसके सॉल्व करने के बाद हमको इसको प्लस कर लेना है। यहाँ पर प्लस करने पर हमारा क्या आ रहा है 30/50। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले हमको सिर्फ रूल लगाना है कि दो सेम बेस की पावर को ऐड करना है। अब सेम क्वेश्चन सेकंड वाला क्वेश्चन लगाना है नहीं, इसमें पावर ऑफ पावर लगेगा, मतलब वही a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है। तो हम क्या करेंगे 1 की पावर और 3 की पावर 3 की पावर 7 है, तो हमने क्या किया 1 की पावर भी 3 कर दी, क्योंकि 1 की पावर 1 इंटू 1 क्या होती है 1 की पावर 3 होती है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको ऐसे लिया। अब यहाँ के बाद हम इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे a की पावर n और b की पावर n इज इक्वल टू a/b की होल पावर n। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा 1/3 की पावर होल 3 की पावर 7। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी जो मैं बता रहा था। तो 3 तो 1/3 की पावर 3 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 1/3 3 इंटू 7 21। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा 1 की पावर 1/2 डिवाइड बाय 1 की पावर 1/4। तो डिवाइड में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के थर्ड नियम जो थर्ड लॉ था वो बताना है। उसमें क्या था डिवाइड में हमेशा पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। यहाँ पर भी वही करेंगे 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। तो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू 11 की पावर एलसीएम 4 2 का डिवाइड देंगे तो 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1/4। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3।